जो जिस तरह की लड़ाई बीजेपी इसको लड़ रही है, या ये कहें कि बीजेपी ने अपना काम बहुत पहले से शुरू कर दिया था, लेकिन जो बाकी जिन लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए, उन्होंने ही बीजेपी को वॉकओवर जैसा दे दिया है। ये मेरा अपना मानना है कि वहां पर लड़ाई ही नहीं है, जिसको आप बीजेपी और कांग्रेस या ट्रायंगुलर लड़ाई कर रहे हैं। मुझे मुझे वो लड़ाई ही नहीं दिख रही है। मसला यही है कि वो अपना जो बीजेपी के लिए जो वो मैक्सिमम सीट वाली थी ना, उसको पार करने की जद्दोजहद इस बार है, जीतने की नहीं है। उसका उसका मैं आपको कारण बताता हूं। आपने बहुत सारी चीजें हरिकेश जी ने बता दी है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ है, उनका अपना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, उनकी प्रिपरेशन बहुत एडवांस होती है, और वो 24/7 चुनाव लड़ते हैं, मोड में होते हैं। ये सारा कुछ वो है। गुजरात के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या गुजराती अपने ऐसे नेता को, जो देश का प्रधानमंत्री है, उसको हरा करके ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, गुजराती अस्मिता को चोट पहुंचाना चाहते हैं, वो भी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, और एक नॉन नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, और दूसरा एक ऐसा नेता जो स्टेबिलिटी दे पाएगा। क्या है, सीरियसनेस है या नहीं है। मैं कांग्रेस और आपकी बात कर रहा हूं। ये असली मुद्दा है। तो इस मुद्दे पर अगर आप सामान्य गुजराती से बात कीजिएगा, तो उनका जवाब ये होता है कि मैं मोदी को वोट देने, मोदी के खिलाफ अगर मेरा भाई भी खड़ा होता है तो मैं वोट नहीं करूंगा। अब जो दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी अपना जो 117 वाला लिमिट है, उसको पार कैसे करेगी। देखिए, पिछली बार बीजेपी के सामने संकट क्या था? बीजेपी के सामने संकट यह था कि पटेल वोट हार्दिक पटेल के कारण डिवाइड हो रहा था, और ओबीसी के नाम पर एक और नेता थे, वो वोट डिवाइड हो रहा था। तीसरा मेवानी थे, तो 3 मिलाकर के दलित, ओबीसी और पटेल वोट डिवाइड करके था। उस स्थिति में भी जब 3 बड़े दल, जिसमें एक ओबीसी नेता था, एक दलित नेता था और एक पटेल नेता था, उस स्थिति में भी बीजेपी 99 तक पहुंच गई। और तब जब पटेल संगठित होकर के भाजपा के साथ खड़ा है, दूसरा नेता ओबीसी वो भाजपा के साथ आ चुका है, आदिवासियों को बीजेपी ने मैनेज कर लिया है, उस परिस्थिति में एंटी इनकम्बेंसी वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में डिवाइड हो रहा है। मुस्लिम वोटर कंफ्यूज है कि वो कांग्रेस के साथ जाए, आम आदमी पार्टी के साथ जाए। अगर आप इन सब चीजों को देखते हैं, मेरा अपना मानना है कि बीजेपी इस बार गुजरात में रिकॉर्ड सीट बना नहीं पाएगी, जो अकल्पनीय होगी। हमारे सारे बैठे जो दिल्ली में बैठ के चर्चा करते हैं, हम आप जैसे लोग, या जो इस तरह की बात करते हैं कि शहरी वोट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, मुसलमानों के साथ ये लोग हैं, वो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जी, हमने तो 125 प्लस माइनस 5 की बात की है। मैं इंडिविजुअल बता रहा हूं क्योंकि मेरा एनालिसिस वही था। मेरा 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 एनालिसिस 145 प्लस माइनस है। मैं उस स्थिति में देख रहा हूं। अगर बीजेपी इस बार 150 को ब्रीच पार कर लेती है, और माधव सिंह सोलंकी का जो 151 सीट का रिकॉर्ड है उसको तोड़ती है, तो मैं आश्चर्य में नहीं रहूंगा। इसलिए कि जो न केवल एंटी इनकम्बेंसी वोट, बल्कि बहुत सारे वोट ऐसे जो ट्रेडिशनल वोट थे, उसमें कंफ्यूजन आया है और वोट टूटेंगे। हार्दिक पटेल और बाकी और नेताओं के कारण जो यूथ वोट भी था वो कंसोलिडेट होगा। तीसरा जो एक और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी
जो भारत जोड़ो यात्रा में हैं और उनके जो ऑफिशियल स्टेटमेंट हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, या राहुल जी खुद भी बोलते हैं कि हमारी ये यात्रा चुनावी लड़ाई के लिए हम यात्रा नहीं कर रहे हैं, हम एक बड़े आइडियोलॉजिकल उसके लिए है, भारत जोड़ने की यात्रा है। उन परिस्थिति में जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हो और आपने सलाहकारों के कहने पर 2 दिन के लिए गुजरात जाते हो, इसका मतलब आपको अचानक कुछ अपने रूटीन में चेंज करना पड़ा, और वो रूटीन चेंज करने का मैसेज खराब जाता है। सबको ये पता लगता है कि आप गुजरात को लेकर के सीरियस नहीं हो, गुजरात को आपने अपनी यात्रा का हिस्सा तक बनाने की जरूरत नहीं समझी। आप कैसे कॉन्फिडेंस जनरेट कर पाओगे गुजरात के लोगों का कि आपने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि गुजरात को भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनाए। ये कहने में बहुत सारी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे कि औकात दिखा देंगे बीजेपी को, और बीजेपी के नेताओं को शब्दों को कब किस तरह से इस्तेमाल करना होता है, ये बहुत बेहतर तरीके से आता है। और ये जो मैं आपको बातें कह रहा हूं, ये आज नहीं तो कल 1-2 रैली में। एक और चीज मैं बताता हूं, पुराने आईएनबी मिनिस्टर हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, उनकी 4 दिन में 40 रैलियां फिक्स की गई हैं। 4 दिन में 40 रैलियां, और उन इलाकों में जो ठाकुर डोमिनेटेड है, मतलब जहां पर ये जाडेजा और इस तरह के जो ठाकुर कम्युनिटी के लोग हैं, वहां पर वो की। और ये सारी चीजें मीडिया में नहीं आती हैं, चूंकि मुझे कई के बार बहुत सारी चीजें बीजेपी के बैठे बैठे खबर मिल जाती हैं, और ना ये इतनी बड़ी खबर है कि लिखी जाए, लेकिन बीजेपी अपने कार्ड्स को इतना सटल तरीके से प्ले करता है, इतने तरीके से अंदाज करता है। जैसे हरिकेश जी बता रहे थे कि वो मसला एक शब्द है, उसको उठा करके वो ड्रम की तरह से पीटते रहेंगे, वैसे गुजरात वाले मसले को पीटा जा रहा है ग्राउंड लेवल पर, उसको किसी भाषण में नहीं बोला जाएगा। जो बीजेपी के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, वो जा करके बोलेंगे कांग्रेस तो आपको इस लायक भी नहीं समझती है कि अपने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल करे। उस स्थिति में आप कहां से कॉन्फिडेंस जनरेट कीजिएगा? तो ये सारी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हैं। आप स्ट्रेटेजिक मिस्टेक करके गुजरात का चुनाव जीतिएगा, जहां पर ऑलरेडी वोटर हिंदुत्व के नाम पर पोलराइज है, और अभी देश में एक ही हिंदू हृदय सम्राट है, वो नरेंद्र मोदी। दूसरे को ग्रूम किया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश का है। तो और वहां पर हिंदुत्व के नाम पर वोट होता है, वहां एक हिंदुत्व के नाम पर भी वोट होता है। इसलिए ये सारे फैक्टर देख करके मुझे कंपटीशन में 2 के दोनों दल नहीं नजर आ रहे हैं। अजय जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।